गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्गत कास्ट अकाउंटिंग में है कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। तो उसका सेकंड पहले हमने पिछले वीडियो में मैंने बता चुके हैं कि प्राइम कास्ट कैसे निकाली जाती है और फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकाली जाती है। इस वीडियो में हम बताएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि इससे जो संबंधित खर्चे होते हैं वो इससे संबंधित वो शो कर किया जाता है। अब ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव है ओवरहेड, उसके अंतर्गत कौन कौन से खर्चे आते हैं। सबसे पहले हम उसमें जो हम शो करेंगे सैलरीज के विषय में। सबसे पहले जो ऑफिस में आएगा वो सैलरी जाएगा। जो सबसे सैलरी होगा तो वो जो अमाउंट होगा तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो होगा वो इसमें रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। जो हम ऑफिस से संबंधित जो भी हम टेलीफोन का प्रयोग करते हैं या टेलीग्राम का प्रयोग करते हैं, जो भी हम फ़ोन के एक्सपेंसेस जो होंगे उनको हम इसमें ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत दिखाते हैं। नेक्स्ट है लीगल फीस। जो भी अगर कोई कंपनी से संबंधित जो भी हमें कोर्ट कचहरी करनी होती है या कोई भी वाद अगर दाखिल किया जाता है, उसके अंतर्गत हमें भी लीगल फीस हमें वकील को देनी पड़ती है और उसके अंतर्गत हम वो ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत दिखाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा है ऑडिटर फीस। जो ऑडिटर होते हैं, जो अंकेक्षण करते हैं, उनकी जो हमें फीस देनी होती है वो ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत दिखाई जाती है। डायरेक्टर फीस। जो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के जो उनकी जो फीस होती है वो ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत हम दिखाई जाती है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। जो हम लेन देन करते हैं, जो किसी भी व्यवसाय में जब हम पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं या क्लियरिंग के माध्यम से या ट्रांसफ़र के माध्यम से जो भी चार्जेस होते हैं, जो हम बैंक की सुविधाएं लेते हैं उसके बदले जो हमें चार्जेस देना पड़ता है वो बैंक चार्जेस वो ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत उसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन एंड ऑफिस प्लांट। जो डिप्रिसिएशन जो मैंने बिल्डिंग हमने तैयार की है वो ऐसा तो है नहीं वो बिल्डिंग हमेशा चलती रहेगी, वो एक निश्चित समय के बाद वो बिल्डिंग ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम उस पर डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो जो उसका डिप्रिसिएशन जो फैक्ट्री चल रही है, जो उसका डिप्रिसिएशन उसका निकल के आएगा वो भी हम उसको ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत उसको हम दिखाते हैं। तो इस क्या पीरियड निकल के आ जाए जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो उत्पादन की लागत है वो हमारी इतनी निकल के आ जाएगी। फिर इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो हमारे पास माल तैयार हो गया है वो हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर उसको माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगी हम उसको जो हमारे पास ये टोटल आएगा उससे हम जितना होगा उससे हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो हमारी क्या कास्ट निकल के आएगी, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि फैक्ट्री ओवर पहले हम प्राइम कास्ट के विषय में जानकारी हुई। दूसरा हमें फैक्ट्री ओवरहेड के विषय में उसकी कास्ट निकल के आई। तीसरा है जब वो वस्तु बन के ऑफिस में जाती है उससे संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो उसमें ऑफिस के संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत वो सब ऐड कर लिए जाते हैं। तो ऐड करने के बाद उसका क्या निकल के आता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कास्ट ऑफ जब गुड्स सोल्ड निकल के आ जाता है, लास्ट में होता है एक और होता है डिपार्टमेंट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग। इसका विभाग का ये काम होता है जब वस्तु बन के तैयार हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से विभिन्न माध्यम से ये कंपनी के पास सूचना पहुंचती है कि हमें इतनी वस्तु चाहिए, हमें इतनी वस्तु चाहिए। तो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग होता है वो जहाँ से डिमांड आती है वो जगह जगह उन वस्तुओं को सप्लाई करता है। अब इससे संबंधित जो खर्चे होंगे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट जब हम अब कोई वस्तु बनाई, मान लीजिए कोई हमारा उपभोक्ता है, नया उपभोक्ता, उसको हमारी वस्तु के विषय में जानकारी नहीं है, तो हम विज्ञापन के माध्यम से जब वस्तु को विषय में बताते हैं, उसकी अच्छाइयों बताते हैं,
तो हमें क्या एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है, यानी कि विज्ञापन कराना पड़ता है। जो इसके व्यय होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बैड डेब्टर्स। जो बैड डेब्टर्स होते हैं वो भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत उनको हम इसमें दिखाते हैं। नेक्स्ट है सेल्स मैनेजर्स सेल। जो सेल्स मैनेजर होते हैं, जो सप्लाई करते हैं, जो हमारे जो वस्तु बन के तैयार हुई जगह जगह वो सप्लाई करते हैं, जो उनको वेतन देते हैं, वो सेल्स मैनेजर सैलरी इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है शॉप रूम एक्सपेंसेस। जब हम बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी जगह या कहीं भी कस्बे में या बड़े शहरों में जब हम शोरूम बना लेते हैं अपनी वस्तु की बिक्री के लिए, जो हमें उन पे खर्चे देने होते हैं शोरूम के, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत उनको हम इसमें दिखाते हैं। टेबलर्स कमीशन। जो हमें टेबलर्स कमीशन देना होता है वो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत दिखाते हैं। नेक्स्ट है कास्ट ऑफ फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स ईच, यानी कि जो हमें गिफ्ट जगह जगह देना पड़ता है या उनको, तो वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत उनको हम दिखाते हैं। कलेक्शन चार्जेस। जब कलेक्शन चार्जेस संग्रह करते हैं, जो इनमें चार्जेस होता है, वो भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत उनको हम इस हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर। जब कोई कस्टमर आता है उनको इंटरटेनमेंट के लिए विभिन्न खर्चे करने पड़ते हैं, उसमें भी जो भी हमें खर्चे करने पड़ते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत उनको हम इसमें इस हेड में दिखाते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस। अब जो ब्रांच उस माल को बेचने में लगी हुई है, जो उसके एक्सपेंसेस है, वो भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत उनको हम दिखाते हैं। कैरिड आउटवर्ड। तो इसके संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के विभाग के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वन। जो भी हम माल जो भी लाने ले जाने के लिए जो भी साधन लगे हुए हैं, जो भी हैं, उनका भी जो भी गाड़ी है लगी हुई है, जो उनका डिप्रिसिएशन निकलता है, वो भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के अंतर्गत उसको हम दिखाते हैं। गोदाम कीपर सैलरी। जो गोदाम के जो कीपर लगे हैं, उनकी माल की सुरक्षा करने के लिए लगे हुए हैं, गार्ड जो लगे हुए हैं, उनकी भी सैलरी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत दिखाते हैं। पैकिंग चार्जेस। जो पैकिंग चार्जेस हैं वो भी हम इसी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत दिखाते हैं। रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी एक्सपेंसेस। जो हमें रनिंग करना पड़ता है तो वो भी हम डिप्रिसिएशन जो रनिंग ऑफ एक्सपेंसेस, ये भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के अंतर्गत दिखाते हैं। मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस। जो मार्केट में जो बदलाव हो रहे हैं, जो भोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हो रहे हैं, जो नए नए उनके वो आते हैं, जिसमें भी जो भी खर्चे होते हैं वो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के अंतर्गत दिखाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि भी जो विभिन्न खर्चे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, वो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के विभाग के अंतर्गत दिखाते हैं। तो जब इन विभिन्न खर्चों को हम निम्न क्रमबद्ध ढंग से रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ सेल। जो जब कास्ट ऑफ सेल यानी कि जो हमने वस्तु बनाई है उसकी कास्ट वैल्यू निकल के आ जाती है। अब हमें देखना है कि जब कोई वस्तु बना फैक्ट्री में प्राइम कास्ट में बनी, फैक्ट्री ओवरहेड में बनी, ऑफिस ओवरहेड में बनी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के पास वो उसकी कास्ट ऑफ सेल आ जाती है। अब में जब कोई कंपनी का मालिक होता है तो ऐसा है नहीं कि वो मूल लागत पे ही बेच देगा, उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो वो अपना कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का रख लेता है, 10%, 15%, 20%, फैक्ट्री मालिक के अनुसार होता है। वो अपना इसमें कास्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट जोड़ लेता है। जोड़ने के बाद जो प्राइस आती है वो सेलिंग प्राइस आती है, यानी कि बिक्री मूल्य आती है। तो इस तरह आपने देखा कि जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसमें डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से जो संबंधित रॉ मटेरियल होती है तो हमें क्या निकल के आ जाता है, प्राइम कास्ट निकल के आ जाता है। प्राइम कास्ट निकलने के बाद क्या होता है, अब वो वस्तु कहाँ जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाती है। फैक्ट्री ओवरहेड से जो संबंधित जो विभिन्न खर्चे होते हैं उन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत उनको हम दिखाते हैं। जब वो वस्तु बन के तैयार हो जाती है, अब हो जाती है ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत। ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत जो संबंधित खर्चे होते हैं उनके जो हम वो ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत उनको दिखाते हैं। तो
तो इस तरह से कास्ट ऑफ उसकी प्रोडक्शन आ जाती है। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है तो फिर हमारा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग। जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के विभिन्न जो खर्चे होते हैं उनको हम इस विभाग में ऐड कर देते हैं। जब ऐड करने के बाद क्या आ जाता है, कास्ट ऑफ सेल आ जाती है। अब जब कास्ट ऑफ सेल आ जाता है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट लेने कंपनी मालिक लेता है, हम उसको प्रॉफिट जोड़ देते हैं। प्रॉफिट जोड़ने के बाद तो हमारा क्या आ जाए, सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य हमारा आ जाता है। तो इस तरह आपने देखा जब कोई वस्तु बनाई जाती है, विभिन्न विभागों के जो भी खर्चे होते हैं वो उस वस्तु के उसके मूल्य में वो जोड़ दिए जाते हैं, और विभिन्न विभागों से जब आते हुए आखिरी में उसमें प्रॉफिट भी जुड़ा होता है तो उसका विक्रय मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। तो वो बाज़ार में बाज़ार में जो वो वस्तु है वो बेचने के लिए भेज दी जाती है, उसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसी में विविध प्रकार के जो भी खर्चे होते हैं, उत्पादन से लेके और उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी खर्चे होते हैं वो सेलिंग प्राइस में और वो सब जुड़े होते हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से कैसे कैसे कंपनी किसी जब वस्तु को बनाती है, विभिन्न विभागों से उनके खर्चे उसमें ऐड कर दिए जाते हैं और कुछ प्रॉफिट भी ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से उसका सेलिंग प्राइस निकाला जाता है और बाज़ार में वो वस्तु बेचने के लिए उसको भेज दिया जाता है। तो विभिन्न विभागों से होते हुए इस तरह से वो खर्चों को उसमें ऐड करते हुए, प्रॉफिट ऐड करते हुए उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात किया जाता है।